जी सर। तुमने मुझे भिखारी कहा। जी। तुमने कहा कि मेरी औकात नहीं है यहाँ खाता खुलवाने की। जी। तुमने कहा कि ऐसे लोगों के लिए बैंक में समय नहीं है। जी। और तुमने कहा कि पहले उन ग्राहकों का काम होगा जिनके पास पैसा है। क्या ये सब हुआ था? हाँ। तो आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर मैं कल सच में भिखारी होता तो? अगर मेरे पास सच में पैसे नहीं होते तो? अगर मेरा खाता सच में छोटा होता तो? क्या तब मुझे इज्जत नहीं मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए थी। क्या तब मेरा समय कीमती नहीं होता? होता। क्या तब मैं इंसान नहीं रहता? तुम्हें गलती का एहसास कब हुआ? जब आप आज यहाँ आए। यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हें मेरे कपड़े बदलने के बाद अपनी गलती दिखाई दे रही है। अगर मैं आज भी वही फटे कपड़े पहनकर आता तो क्या तुम आज भी मुझे बाहर रोक देती? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि आप कौन हैं। यही तुम्हारा जवाब तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि मैं कौन हूं। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए था कि मैं एक ग्राहक हूं। जी सर। और ग्राहक होने के लिए करोड़ों रुपए जरूरी नहीं होते। जी। इंसान होना काफी होता है। पूजा, पूजा, जी सर। कल तुमने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की थी। नहीं सर। फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि आप परेशान थे। तुम्हें डर नहीं लगा? लगा था। किस बात का? पूजा। नहीं रिया, जी। आज पूजा को बोलने दो। कल तुमने इसे भी डांटा था। जी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि पहले बड़े ग्राहकों का काम होगा। और पूजा ने? उसने कहा था कि ग्राहक पहले आया है, उसका काम पहले होना चाहिए। और वो गलत थी? बोलो। नहीं। फिर तुमने उसे क्यों रोका? मैंने गलत प्राथमिकता तय की। तुमने प्राथमिकता नहीं तय की थी। तो? तुमने इंसान की कीमत तय की थी। सर मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगना आसान है। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी तब होती जब तुम्हें कल शर्म आती। फाइल दिखाइए। सर, पिछले 6 महीनों में इस शाखा के खिलाफ 42 शिकायतें दर्ज हुई हैं। 42? हाँ। लेकिन इनमें से कई शिकायतें छोटी थीं। फिर वही शब्द, छोटी शिकायत। मेरा मतलब? एक बूढ़े ग्राहक को घंटों बैठाना छोटी बात है? नहीं। किसी गरीब ग्राहक को भिखारी कहना छोटी बात? नहीं। किसी महिला ग्राहक को सिर्फ कपड़ों के कारण नजरअंदाज करना छोटी बात है? नहीं। किसी मजदूर की पूरी जमा पूंजी को सिर्फ इसलिए कम समझना क्योंकि वो करोड़ों का ग्राहक नहीं है? किसी महिला ग्राहक को सिर्फ कपड़ों के कारण नजरअंदाज करना छोटी बात है? नहीं। किसी मजदूर की पूरी जमा पूंजी को सिर्फ इसलिए कम समझना क्योंकि वो करोड़ों का ग्राहक नहीं है? नहीं। तो फिर 42 शिकायतें छोटी कैसे थी? सर, रिकॉर्ड के अनुसार 27 शिकायतों में ग्राहक के आर्थिक स्तर, कपड़ों या पेशे को लेकर कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत है। और कार्रवाई? अधिकांश शिकायतें शाखा स्तर पर बंद कर दी गईं। किसने बंद की? मैनेजर की मंजूरी से। रिया जी। क्या तुमने इन शिकायतों को पढ़ा था? जी। फिर भी बंद किया? मुझे लगा था कि अगर हर छोटी बात पर कार्रवाई होगी तो स्टाफ का मनोबल गिर जाए। और ग्राहकों का मनोबल, उनका क्या? मैंने नहीं सोचा। यही समस्या है। जी। तुमने कर्मचारियों के बारे में सोचा, ग्राहकों के बारे में नहीं। जी। तुमने बैंक की बिक्री के बारे में सोचा, बैंक की इज्जत के बारे में नहीं। जी। तुमने पैसे वालों के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में नहीं जिनकी पूरी जिंदगी की बचत इस बैंक में है। मैं समझ गई। अभी नहीं। जी? अभी तुम्हें सिर्फ अपनी गलती समझ आ रही है। जिस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितने लोगों को अपमानित किया, उस दिन असली एहसास होगा। सुरेश। जी सर। कल तुमने मुझे क्या कहा था? मैंने आपको भिखारी कहा था। क्यों? मैडम ने कहा था कि आपको अंदर नहीं आने देना है। और तुमने बिना सोचे मान लिया? जी सर। अगर कल मैं सच में गरीब होता, अगर सच में मेरे पास पैसे नहीं होते? फिर भी मुझे आपको अंदर आने देना चाहिए था। अगर तुम्हें ऊपर से आदेश मिले कि किसी गरीब आदमी को बैंक में मत आने देना, तब? मैं मना कर दूंगा। आज से? जी सर। पक्का? जी सर। ठीक है। पूजा, जी सर। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें आज यहां क्यों बुलाया? यहां क्यों बुलाया?
नहीं सर। क्योंकि कल इस बैंक में एक कर्मचारी ने अपना काम किया था। सर। उसने किसी का पैसा देखकर व्यवहार नहीं बदला, जी सर। किसी का कपड़ा देखकर व्यवहार नहीं बदला, जी। और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बावजूद सही काम करने की कोशिश की। आज से तुम इस शाखा की कार्यवाहक शाखा प्रबंधक रहोगी। सर मैं? हाँ। लेकिन सर मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। सीख लोगी। अगर मैं गलती कर गई तो? गलती करना समस्या नहीं है, फिर? गलती देखकर उसे छिपाना समस्या है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मुझे नहीं, जी? कल जिस बूढ़े आदमी की मदद की थी उसे देना। रिया, जी सर। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मैंने ग्राहक के साथ भेदभाव किया। नहीं, तुमने मान लिया कि पैसा इंसान को बड़ा बनाता है और गरीबी इंसान को छोटा। जी। यही सोच किसी भी संस्था को अंदर से खत्म कर देती है। मैंने बैंक को नुकसान पहुंचाया। तुमने बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। जी। और अब उसका फैसला होगा। सर क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? तुम्हें अभी कोई अंतिम सजा नहीं दी जा रही। सर? पहले पूरी आंतरिक जांच होगी। जी। तुम्हारे द्वारा बंद की गई हर शिकायत दोबारा खोली जाएगी। जी सर। हर कर्मचारी का बयान लिया जाएगा। जी। हर ग्राहक की शिकायत दोबारा पढ़ी जाएगी। जी। और अगर जांच में यह साबित हुआ कि तुमने जानबूझकर ग्राहकों का अपमान किया और शिकायतें दबाईं। मैं समझ गई। नहीं, जी? तुम्हें अब समझना होगा। आइए बाबा। मेरा यहाँ थोड़ा काम है। जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा पैसे नहीं है मेरे खाते में। उससे क्या फर्क पड़ता है, आप ग्राहक हैं, अंदर आइए। आइए बाबा, मैं आपका काम देखती हूँ। सर अब आगे क्या? अब देखना है कि मेरा बैंक सच में बदलता है या नहीं। और रिया उसका फैसला जांच करेगी। और पूजा, उसने सिर्फ एक ग्राहक की मदद नहीं की, उसने मुझे याद दिलाया कि बैंक क्यों बनाया था। गरीबों के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसे अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा चाहिए। सर, क्या आप आज भी वही ग्राहक हैं जो कल आया था? हाँ। लेकिन आज तो आप मालिक हैं। मालिक होना अलग बात है। और ग्राहक होना? ग्राहक होना याद दिलाता है कि मालिक को किस तरह व्यवहार करना चाहिए।